everyone, welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 10 of EVS, and the name of the chapter is agriculture, right? So agriculture हमें पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पीपल का ऑक्यूपेशन है, राइट? सो जल्दी से पढ़ते हैं इसके बारे में कि हमें क्या बताया गया है. So in this chapter, you'll learn about crops, farming stages, cash crops, livestock, rearing, irrigation and the green revolution, right? तो इस chapter में हम लोग पढ़ेंगे crops के बारे में, farming stages के बारे में, cash crops के बारे में, livestock rearing के बारे में, irrigation के बारे में और जो हमारा green revolution है उसके बारे में, right? So plants grown in a large area of for food and other uses are called crops. कि प्लांट्स जो लार्ज एरिया में खाने के लिए या फिर किसी और चीज के लिए उगाए जाते हैं उन्हें हम क्रॉप्स के नाम से जानते हैं, राइट? आफ्टर दैट द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड कल्टीवेशन, और इन क्रॉप्स को उगाने के प्रोसेस को हम लोग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं. आफ्टर दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, कि क्रॉप्स जो है वो बहुत सारे अलग अलग तरीकों के होते हैं. जैसे कि पहला है फूड क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, शुगर केन एटसेट्रा, राइट? तो बहुत सारे फूड क्रॉप्स होते हैं जो कि ये हमें दिए हुए हैं यहाँ पर. आफ्टर दैट फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, हेम्प एक्सेट्रा. जितने भी हमारे फाइबर क्रॉप्स हैं वो सब कॉटन, जूट और हेम्प के नाम से जाने जाते हैं. आफ्टर दैट oil producing crops, soybean, peanut, mustard, linseed, sunflower and etc. राइट? ये सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप, सोयाबीन, पीनट, मस्टर्ड, लिंसीड, सनफ्लावर, ये सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स के नाम से जाने जाते हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज द क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया. अब क्रॉपिंग सीजन जो है हमारे इंडिया का वो क्या है? सो In India, there are two types of crops, Kharif and Rabi. कि इंडिया में टोटल दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज द खारिफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन इज द राबी क्रॉप. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द खारिफ क्रॉप्स. सो समर क्रॉप्स आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. कि जो समर क्रॉप्स होते हैं जो गर्मी में उगाए जाते हैं उन्हें हम खारिफ क्रॉप्स के नाम से जानते हैं. जैसे कि राइस, मेज, पल्सेस, ज्वार, बाजरा, जूट, हेम्प, कॉटन, peanuts, etc. are grown in summer and harvested at the end of the monsoon. कि वो समर के दौरान उगाए जाते हैं और हार्वेस्ट किए जाते हैं by the end of the monsoon. Some vegetables that grow best in summer are onion, pumpkin, brinjal, ladyfinger, स्पिनच, टोमेटो, गार्लिक एंड गोर्ड, राइट? कि कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि समर में सबसे बेस्ट उगते हैं, जैसे कि अनियन, पंपकिन, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, स्पिनच, टोमेटो, गार्लिक एंड गोर्ड, राइट? सम फ्रूट्स दैट ग्रो बेस्ट इन समर आर मैंगो, लीची, मेलन, प्लम, एप्रिकॉट एंड peach. So now we got to know the best fruits that have grown in summer. After that, next we have Rabi crops. So now what are Rabi crops? The winter crops are called the Rabi crops. Some Rabi crops are wheat, gram, barley, radish, turnip, carrot, pear, mustard and cauliflower. Cabbage and beans are vegetables that grow well in winter. कि ये सभी crops जो है वो Rabi crops माने जाते हैं क्योंकि ये winter में उगाए जाते हैं. और इसमें से कैबेज और बीन्स जो हैं वो विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा अच्छे से उगती हैं. एप्पल, बनाना एंड पोमोग्रेनेट आर फ्रूट्स जनरली ग्रोन इन विंटर. कि एप्पल, बनाना, पोमोग्रेनेट ये सब ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि विंटर्स में ही उगाए जाते हैं. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो हमें पता होने चाहिए. सो इंडियन फार्मर्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स. कि इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो दो तरीके के क्रॉप्स उगाते हैं. पहला है फूड क्रॉप्स और दूसरा है कैश क्रॉप्स, राइट? So, besides food crops and cash crops, India also produces a number of fruits and vegetables. कि इन कैश क्रॉप्स और फूड क्रॉप्स से अलावा इंडिया बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ग्रोथ भी करता है, राइट? सो वेरी फर्स्ट लेट डिस्कस अबाउट द फूड क्रॉप्स.
फूड क्रॉप्स आर ग्रोन टू फीड पीपल इन द कंट्री। ये फूड क्रॉप्स जो है वो लोगों को खिलाने के लिए कंट्री में उगाए जाते हैं, राइट। द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट, मेज एंड पल्सेस। कि इंडिया के जो मेन फूड क्रॉप्स है वो है राइस, व्हीट, मिलेट, मेज और pulses. After that, the very first thing, the very first crop that we have over here is rice. So rice is one of the most important food crops in India. कि rice जो है वो सबसे ज़्यादा main important food crop है हमारे इंडिया का. The hot and humid climate of India is good for rice cultivation. कि हमारे इंडिया का जो hot और humid climate है वो बहुत अच्छा है rice की cultivation के लिए. India is the second largest rice producing country in the world after China. कि चाइना के बाद हम वर्ल्ड में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री मानी जाती है. द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला. कि जो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला. Right? After that, the next crop is wheat. Wheat is India's second crop after rice. कि wheat जो है वो इंडिया का second important crop है rice के बाद. It is the staple food in northern and northwestern India. कि wheat जो है वो staple food, staple यानी रोज खाया जाने वाला, कि लोग उसे अपनी नॉर्मल डाइट में इंक्लूड करते हैं. तो वो एक नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा खाए जाने वाला फूड है. इट ग्रोज वेल इन कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट. कि ये कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा अच्छे से उगता है. द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. अब हमारे कंट्री में व्हीट जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे से उगाया जाता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड Madhya Pradesh. After that, the next crop that we have is the millet. Now, what is millet? Millet is a type of a plant that grows in hot countries and produces very small seeds. कि मिलेट जो है वो एक ऐसे तरीके का प्लांट है जो कि हॉट कंट्रीज में उगाया जाता है और उसकी जो सीड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है. बाजरा, ज्वार, मेज एंड रागी आर मिलेट्स. के जितने भी ये क्रॉप्स हैं बाजरा, ज्वार, मेज, रागी, ये सब मिलेट्स के अंदर आते हैं. मिलेट्स आर कंसिडर्ड मोर न्यूट्रिशियस देन व्हीट. के मिलेट्स जो हैं वो व्हीट से ज़्यादा न्यूट्रिशियस कंसिडर किए जाते हैं. मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. कि जितनी भी स्टेट्स में मिलेट जो है वो अच्छे से उगाया जाता है हमारे कंट्री में वो सब हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु. आफ्टर दैट, मिलेट कैन ग्रो वेल इन रीजन्स विद लिटिल रेनफॉल एंड इवन इन सॉइल्स एट पुअर फर्टिलिटी विदाउट इरिगेशन. कि मिलेट जो है वो उन रीजन्स में ज़्यादा अच्छे से उग सकता है जहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम हो और सॉइल्स जो हैं उनकी जो फर्टिलिटी हो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो विदाउट इरिगेशन, कि उन्हें पानी बिल्कुल ना दिया जाता हो. राइट. आफ्टर दैट द नेक्स्ट थिंग इज पल्सेस. सो पल्सेस आर ग्रोन इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया. कि पल्सेस जो है वो हमारी दाल है. राइट. तो पल्सेस जो है वो कंट्री की बहुत सारी स्टेट्स में उगाई जाती हैं. द मेन pulses grown in India are arhar, moong, masoor and gram. India is the largest producer and consumer of pulses in the world. कि हमारे इंडिया में जो pulses उगाई जाती हैं मेनली वो है अरहर, मूंग, मसूर और ग्राम. की इंडिया जो है वो दाल का सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर, यानी कि इससे ज़्यादा दाल कोई नहीं उगाता है पूरी कंट्री में और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, यानी कि दाल जो है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही खाई जाती है as compared to the other countries. Right? Let's move ahead now. Next we have cash crops. So, cash crops are the crops grown to be sold in the market. कि cash crops ऐसे crops हैं जो कि मार्केट में बेचने के लिए ही उगाए जाते हैं.
दे हेल्प फार्मर टू अर्न मनी, ये फार्मर को हेल्प करते हैं कि वो पैसे कमा सकें। कैश क्रॉप्स इन इंडिया आर शुगर केन, जूट, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। ये जितने भी कैश क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया में वो हैं कॉटन, शुगर केन, जूट और हमारी ऑयल सीड्स। सम लार्ज फार्म्स कॉल्ड प्लांटेशंस आर यूज्ड टू ग्रो अ सिंगल क्रॉप ओनली। अब बहुत बड़े बड़े ऐसे लार्ज फार्म्स हैं जहां पर हम सिर्फ एक ही सिंगल क्रॉप उगाते हैं, जिन्हें हम प्लांटेशंस के नाम से जानते हैं। सच क्रॉप्स आर कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप्स। और जब हम बहुत बड़ी लार्ज फील्ड में सिर्फ एक ही तरीके का क्रॉप उगाते हैं तो उसे हम प्लांटेशन क्रॉप मानते हैं। सो टी, कॉफी एंड रबर आर द मेन प्लांटेशन क्रॉप्स। के जो हमारे टी, कॉफी और रबर है ये सभी मेन प्लांटेशन क्रॉप्स माने जाते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वी हैव शुगर केन। सो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। कि इंडिया जो है वो शुगर केन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। शुगर केन इज यूज फॉर मेकिंग शुगर एंड जगेरी। कि शुगर केन जो है वो चीनी और जगेरे बनाने के काम आता है। दिस क्रॉप रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, अ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। कि ये जो क्रॉप है इसको उगाने के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, हॉट और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है और ढेर सारा पानी चाहिए होता है। It is mainly grown in Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh. ये मेनली उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे शहरों में उगाया जाता है। द नेक्स्ट इज जूट। सो jute is used to make carpets, bags, ropes, etc. Alluvial soil is the best for jute production. कि जूट जो है वो कारपेट्स, बैग्स, रोप्स ये सब चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अलूवियल सॉइल इज़ द बेस्ट फॉर जूट प्रोडक्शन। कि जूट उगाने के लिए अलूवियल सॉइल जो है वो बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट इज इट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अ हॉट क्लाइमेट। कि इसको उगने के लिए बहुत सारा पानी और एक हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। इट ग्रोज वेल इन बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड उड़ीसा। कि ये जो क्रॉप है ये बिहार, वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा जैसे शहरों में बहुत अच्छे से उगाया जाता है। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। कि वेस्ट बंगाल जो है वो जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। नेक्स्ट इज कॉटन। नाउ लेट्स डिस्कस विद द कॉटन। कॉटन इज यूज्ड टू मेक क्लॉथ। कि कॉटन जो है वो क्लॉथ यानी कि कपड़ा बनाने के काम आता है। इट ग्रोज वेल इन अ वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट इन ब्लैक सॉइल। कि ये वार्म और ड्राई क्लाइमेट में उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में। आफ्टर दैट गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन। कि ये जितने भी सारे शहर हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब ये सब ही कॉटन के मेजर प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। After that, the next is oil seeds. So, oil seeds are crushed to get vegetable oil which is used for cooking food. कि oil seeds जो है उन्हें क्रश किया जाता है ताकि वो vegetable oil उनमें से निकाल सके और which is used for cooking food, जिसको हम अपना खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। Groundnut, mustard, linseed, sunflower and sesame seeds are the different oil seeds grown in India. कि जितने भी ये ग्राउंडनट्स, मस्टर्ड, लिंसीड, सनफ्लावर और सेसमे सीड्स होती हैं ये अलग अलग तरीके की ऑयल सीड्स हैं जो हम लोग इंडिया में उगाते हैं। दे grow well in the warm climate and warm climate with moderate rainfall. ये जितने भी ऑयल सीड्स हैं ये सभी वार्म क्लाइमेट और मॉडरेट रेनफॉल में ग्रो होते हैं। नेक्स्ट इज टी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टी। टी ग्रोज वेल इन द हिली रीजन्स ऑफ असम, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। कि चाय जो है वो अच्छे से उगाई जाती है हिली रीजन्स ऑफ असम यानी कि असम के पहाड़ी एरिया में बहुत अच्छे से टी जो है वो उगाई जाती है। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में, राइट। इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कि इसको उगने के लिए एक गर्म और वेट यानी कि गीला क्लाइमेट थोड़ा सा होना चाहिए। इट इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। कि इंडिया जो है वो
वर्ल्ड में टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है। टी इज मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ द टी प्लांट, कि चाय जो है वो टी प्लांट के लीव्स को सुखाकर बनती है। Let's move ahead now. So, now we have coffee. Coffee is mostly grown in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu. कि कॉफ़ी जो है वो बेसिकली कहाँ कहाँ उगाई जाती है, केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। आफ्टर दैट इट रिक्वायर्स वेदर एंड हैवी रेनफॉल, कि इसे कोल्ड वेदर यानी कि ठंडा वेदर और एक भारी बारिश की ज़रूरत होती है उगने के लिए। कॉफ़ी बीन्स आर रोस्टेड एंड ब्राउन्ड टू मेक कॉफ़ी, कि कॉफ़ी बीन्स जो है वो रोस्ट की जाती हैं और उन्हें फैलाया जाता है ग्राउंड पर ताकि वो कॉफ़ी बना सके। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज स्पाइसेस। नाउ व्हाट आर स्पाइसेस? स्पाइसेस ऐड फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड, कि स्पाइसेस जो है वो हमारे खाने में मसाला, स्वाद ये सब लेकर आते हैं, राइट? India is the chief producer of all kinds of spices such as cloves, cardamom, cinnamon, pepper, chilies and ginger. कि इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का, जैसे कि क्लोव्स, कार्डमम, सिनेमन, पेपर, चिलीज एंड जिंजर। ये सभी मसाले हमारे इंडिया में उगाए जाते हैं। These are mostly grown in Kerala and Karnataka, where the climate is suitable and rainfall is heavy. कि ये जो है मोस्टली केरला, कर्नाटका में उगाए जाते हैं, जहाँ पर क्लाइमेट जो है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है ऐसे क्रॉप्स के, ऐसे स्पाइसेस के लिए, और रेनफॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में वहाँ पर होती है। नेक्स्ट इज growing crops. So, healthy crops are important because they help in feeding the people of a country. कि healthy crops जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा important है, क्योंकि वो हमें लोगों को फीड करने में यानी उनकी भूख जो है उसको मिटाने में हेल्प करते हैं। A good crop adds टू द वेल्थ ऑफ द नेशन, कि एक गुड क्रॉप जो है वो नेशन की वेल्थ में भी ऐड करता है। देयर आर सेवरल थिंग्स दैट फार्मर्स कीप इन माइंड व्हाइल ग्रोइंग द क्रॉप्स, की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फार्मर्स अपने दिमाग में रखते हैं जब भी वो क्रॉप्स उगा रहे होते हैं तब, राइट? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज वेरियस स्टेजेस ऑफ फार्मिंग। अब स्टेजेस की, फार्मिंग की बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिनमें हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो वो क्या क्या हैं? देर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ फार्मिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन ओवर हेयर इज प्लोइंग द फील्ड। अब प्लोइंग द फील्ड, प्लोइंग इज द फर्स्ट प्रिपरेशन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, कि प्लो यानी कि जमीन को जोतना। तो प्लोइंग जो है वो क्रॉप्स उगाने के लिए सबसे पहला स्टेप है, राइट? द purpose of plowing is to turn over the upper layer of the soil and bring the fresh nutrients to the surface. अब जो पर्पस है प्लोइंग का वो ये है कि टू टर्न ओवर द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, ताकि जो सॉइल की अपर लेयर है उसको रोटेट किया जाए, एंड ब्रिंग द फ्रेश न्यूट्रिएंट्स टू द सरफेस, और सॉइल में जितने भी न्यूट्रिएंट्स नीचे दब रहे हैं उन सभी को ऊपर लाया जाए, राइट? इट ऑल्सो हेल्प्स in buying the weeds, in burying the weeds and remains of previous crops, allowing them to break down. कि ये हमारी इसलिए भी हेल्प करता है ताकि जो weeds हैं, जो पुराने क्रॉप्स के पार्ट्स हैं जो वहाँ पर रह गए हैं, उन सभी को भी बरी करने में वो हेल्प करता है, ताकि वो जो क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप्स के बचे हुए पार्ट्स हैं, वो अपने आप ब्रेक डाउन हो जाए और वहाँ पर डिकम्पोज हो जाए। Plowing aerates the soil and allows it to hold moisture, कि फ्लोइंग जो है वो सॉइल को और भी ज़्यादा फर्टाइल बनाता है और उन्हें अलाउ करता है कि वो अपने अंदर मॉइस्चर यानी कि नमी को होल्ड करके रखे। द नेक्स्ट स्टेप इज सोइंग द सीड्स। अब सीड्स को बोना है। सो सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग हेल्दी सीड्स, की सोइंग का मतलब है कि जो हमारी हेल्दी सीड्स हैं, जो प्लांट्स जिसमें से प्लांट्स उगेंगे उनको बोना। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो अब एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स यानी कि जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कैसे हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं जो क्रॉप्स को उगने में हेल्प करते हैं।
So farmers mix fertilizers in the soil to make it rich in minerals for the better growth of crops. There are two types of fertilizers कि फार्मर्स जो है वो फर्टिलाइजर्स को सॉइल के साथ मिक्स करते हैं ताकि उसमें जो मिनरल्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएं फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ताकि जो क्रॉप्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे से उग सके. देर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. अब फर्टिलाइजर्स जो हैं वो भी दो तरीके के होते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज manure. So manure, it is the natural fertilizer made from the remains of dead and decaying plants or from cow dung. कि जो मेन्योर है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि रिमेन से बना होता है डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और काउ डंग से, राइट. After that, the second kind of fertilizers are chemical fertilizers. These are the man-made like urea, nitrates and phosphates. कि chemical fertilizers जो हैं वो man-made fertilizers हैं जिसमें आता है यूरिया, नाइट्रेट्स और phosphates. After that, the next step is irrigation. So, crops need water to grow. अब क्रॉप्स को उगने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए, राइट. फार्मर्स इरिगेट देयर क्रॉप्स एट द राइट टाइम विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर. कि फार्मर्स जो है वो क्रॉप्स तक पानी पहुंचाते हैं सही समय पर और एक सही मात्रा में जब भी उन्हें रिक्वायर्ड होता है तब, राइट. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन. So now what is crop protection? As the crop grows, it needs to be protected from herbivorous animals. कि जैसे ही क्रॉप जो है वो उगना शुरू होता है तो उन्हें हर्बीवोरस एनिमल्स जो कि प्लांट्स तो ही खा के अपना गुजारा करते हैं उनसे बचाना होता है. दिस इज डन बाय क्रिएटिंग अ फेंस अराउंड द फील्ड. और ये इस तरीके से किया जाता है कि वो फील्ड के आसपास एक फेंस जो है वो क्रिएट कर देते हैं. Besides this, pests like rats, mice and insects also harm the crops. और इसके अलावा और बहुत सारे pests जैसे कि rats, mice और insects वो भी हमारे crops को नुकसान पहुंचा सकते हैं. Farmers use pesticides and insecticides to kill the pests. DDT and Gamaxin are some common insecticides. कि farmers जो है वो pesticides और insecticides भी use करते हैं ताकि वो पेस्ट को भगा सके, उन्हें मार सके. जैसे कि डीडीटी और गैमैक्सिन ये कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड्स के नाम है. आफ्टर दैट नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग. सो व्हेन द क्रॉप इज राइप इट इज कट डाउन. दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. कि जब क्रॉप पूरे तरीके से उग जाता है तो उसे काटना शुरू किया जाता है जिसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. नेक्स्ट इज स्टोरेज. नाउ व्हाट इज स्टोरेज? सो After harvesting, grains like wheat and rice are stored in godowns. कि हार्वेस्टिंग के बाद जो भी ग्रेन्स जैसे कि wheat और राइस जो है वो गोडाउन्स में स्टोर किए जाते हैं. This protects them from getting spoiled by moisture or eaten by rats, birds और insects. कि ये तरीका उन्हें बचाता है खराब होने से ताकि उनमें जो मॉइस्चर है वो ना जाए या फिर उन्हें कोई भी इंसेक्ट या बर्ड या फिर रैट जो है वो खराब ना कर पाए. Vegetables and fruits cannot be stored for a long time at room temperature as they get spoiled very quickly. कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो हैं उनको हम एक लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं. Different crops are grown in different places according to the kind of soil and amount of water they need. कि अलग अलग क्रॉप्स जो है वो अलग अलग जगहों पर उगाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सॉइल के काइंड के अकॉर्डिंग कि जहाँ जिस तरीके की सॉइल जहाँ पर होती है उसके अकॉर्डिंग वैसा ही क्रॉप वहाँ पर उगाया जाता है. एंड अमाउंट ऑफ वाटर दे नीड. और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उन्हें उस क्रॉप को उगाने के लिए कितना पानी का अमाउंट चाहिए. They are grown at different times of the year according to the season in which they grow best. कि crops जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग मौसम के अकॉर्डिंग उगाए जाते हैं ताकि वो अपने बेस्ट तरीके से उग सके. Next is helping farmers. The government of India has been trying to help farmers to increase agriculture production since independence. कि हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को हेल्प करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सके.
और ये तब से है जब से कि हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है, राइट। मैनी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव बीन बिल्ट टू सप्लाई वाटर फॉर इरिगेशन, की बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं जो बनाए गए हैं ताकि वाटर क्रॉप्स को प्रॉपर इरिगेशन वाटर सप्लाई किया जा सके। आफ्टर दैट farmers are being educated about the benefits of manures and organic fertilizers and how to use them, कि फार्मर्स जो हैं उन्हें इस बारे में पढ़ाया जा रहा है कि कैसे उनके जो मेन्योर्स हैं वो उन्हें और ज़्यादा फ़ायदा करवा सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और उन्हें कैसे उन्हें यूज़ करना चाहिए। Loans are provided to them so that they can buy modern agriculture tools and machines such as tractors, कि फार्मर्स को इजीली लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो लोग एग्रीकल्चरल टूल्स जो है उन्हें आसानी से खरीद सके। जैसे कि आजकल मॉडर्न इक्विपमेंट जो कि फार्मिंग के लिए यूज होता है वो है एक ट्रैक्टर, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज ग्रीन रिवोल्यूशन? देयर हैज बीन all around development in the agriculture sector of India since 1960s, कि हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया का उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है सिंस द ईयर 1960, राइट। दिस इज रेफर्ड टू द एज द ग्रीन रिवोल्यूशन, और इसी चीज को हम ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। It was made possible by the provision of better seeds, improved machines, fertilizers, insecticides and irrigation facilities to farmers across India, कि ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया था क्योंकि जो सीड्स है वो और भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की आने लगी थी, हमें जो मशीन्स हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी से मिलने लगी थी, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है फार्मर्स की वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी पूरे इंडिया में। यूजिंग दीज फैसिलिटीज फार्मर्स सक्सीडेड इन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन, कि इन्हीं फैसिलिटीज को यूज करके फार्मर्स जो है वो सफल हो पाए और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन हमारे इंडिया में शुरू कर दिया था। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज लाइफ स्टॉक रेयरिंग। अब लाइफ स्टॉक रेयरिंग क्या है? So, in villages, farmers also rear cows, bulls, and other animals like goats, sheep, ducks, and hens to earn money. कि villages में farmers जो है वो काउस को रेयर करते हैं, बुल्स को और अदर एनिमल्स जैसे कि गोट, शीप, डक्स और बहुत सारे जिनसे वो पैसे कमा सकते हैं। दिस इज नोन एज लाइफ स्टॉक रेयरिंग और एनिमल हस्बेंड्री, के इसी चीज को हम लोग लाइफ स्टॉक रेयरिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्री के नाम से जानते हैं। Cows, buffaloes and bullocks together are known as cattle, कि इन सभी को काउस, बफेलोज और बुलक्स जब एक साथ होते हैं, ये पोल्ट्री एनिमल्स एक साथ होते हैं, तो इन्हें हम कैटल के नाम से जानते हैं। काउस एंड बफेलोज गिव अस मिल्क, कि काउस और बफेलोज जो है वो हमें मिल्क प्रोवाइड करती हैं। वे वी मेक कर्ड, चीज, बटर एंड मेनी मोर थिंग्स फ्रॉम मिल्क, कि हम लोग मिल्क को यूज करके कर्ड, चीज, बटर और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। रेजिंग कैटल फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इज नोन एज डेयरी फार्मिंग, कि कैटल को रेयर करके जब हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उसे हम लोग डेयरी फार्मिंग के नाम से जानते हैं। बुलक्स आर यूज्ड टू प्लो फील्ड्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, कि बुलक्स जो है वो फील्ड्स को प्लो करने के लिए यूज की जाती हैं और कभी कभी कुएं में से जब पानी निकालना होता है तो उसके लिए भी यूज की जाती हैं। बुलक कार्ट्स आर स्टिल एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन सम विलेजेस, कि बुलक कार्ट्स जो है वो अब भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका है ट्रांसपोर्ट का कुछ विलेजेस में, राइट। ऑल्सो एनिमल डंग इज यूज्ड एज मैन्योर इन द फील्ड्स एंड टू प्रोड्यूस बायोगैस, कि बुलक कार्ट्स जो है वो आज भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह विलेजेस में यूज किए जाते हैं और जो एनिमल डंग होता है उसे हम मैन्योर की तरह फील्ड्स में यूज करते हैं ताकि वो बायोगैस प्रोड्यूस कर सके। गोट्स एंड शीप आर अदर फार्म एनिमल्स, दे गिव अस मिल्क एंड मीट, कि गोट और शीप जो है वो अलग फार्म एनिमल्स माने जाते हैं और उनसे हमें मिल्क और मीट जो है वो प्रोवाइड होता है। शीप गिव्स अस वूल्स, कि शीप जो है वो हमें वूल प्रोवाइड करती है जिससे हम अपने वुलन क्लोथ्स बना सकते हैं।
कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट्स, कि अब जो कैमल्स हैं वो डेजर्ट्स में यानी कि रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं. They are domesticated for milk and transport. Yaks carry people and goods in hilly regions. कि वो domesticate यानी कि पालतू होते हैं और उन्हें हम milk और transport की तरह यूज करते हैं. और याक्स जो है वो लोगों को और गुड्स को यानी कि सामान को हिली रीजन्स पे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाते हैं. हेन्स एंड डक्स गिव मीट एंड एग्स, कि हेन्स और डक्स जो हैं वो हमें मीट्स और एग्स प्रोवाइड करते हैं. सम फार्मर्स रेयर बीज फॉर हनी, कि कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं जो कि बीज को यूज करते हैं सो दैट वो उनसे हनी जनरेट कर सके. फिशिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन इन कोस्टल एरियाज, कि फिशिंग जो है वो एक मेन ऑक्यूपेशन है कोस्टल एरियाज में. कोस्टल एरियाज यानी जो एरियाज पानी के बिल्कुल पास होते हैं, सीज, ओशंस और इन सब वाटर बॉडीज के पास होते हैं, दे आर नोन एज द कोस्टल एरियाज. द स्किन ऑफ वेरियस एनिमल्स इज यूज्ड टू मेक लेदर गुड्स, कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनकी स्किन का यूज किया जाता है ताकि हम लोग लेदर गुड्स जो हैं उनको यूज कर सके. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल इन द वर्ल्ड, कि इंडिया में जो कैटल है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. द गवर्नमेंट इज मेकिंग एफर्ट्स टू प्रोवाइड हेल्दी फूड एंड मेडिकल फैसिलिटीज फॉर कैटल, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अब भी मेहनत कर रही है ताकि वो कैटल को एक हेल्दी फूड प्रोवाइड कर सके और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी से अच्छी प्रोवाइड कर सके. So that was all about the chapter. I hope you all are very clear. So thank you so much and have a great day ahead.